नमस्कार, मैं हूं वैभव कुमार। आप देख रहे हैं डीएन हिंदी। बिहार में बहुजन समाज पार्टी पूरी दमदारी से चुनाव लड़ रही है। हालांकि टीवी की मीडिया बसपा को गिनती में कहीं नहीं रख रहा। बावजूद उसके बसपा की जमीनी गतिविधियां तेज हैं और लगातार बहुजन समाज पार्टी के जो प्रभारी हैं रामजी गौतम और अनिल कुमार एवं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी लगातार अपने अपने इलाकों में लगातार प्रचार को तेज किए हुए, प्रत्याशी भी जनसंपर्क को खासा तेज किए हुए हैं। इस रिपोर्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कौन सी 8-9 सीटें हैं जहां बसपा सबको चौंका सकती है। इसमें से कुछ सीट तो ऐसी हैं जिसपे बसपा का नाम लिखा ही हुआ है, बस जीत मिलना बाकी है। कई बार से जो है जीत बसपा से हल्का फुल्का दूर रह जाती है। और पुराना अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो बीएसपी बिहार में 5 सीटों तक जीत चुकी है और बसपा की परफॉर्मेंस काफ़ी कंसिस्टेंट रही है। शुरुआत करते हैं हम सासाराम की चैनपुर विधानसभा से। चैनपुर विधानसभा जो है उसमें बहुजन समाज पार्टी का इतिहास ये कहता है कि बसपा इसको पहले भी एक नहीं 2 बार जीत चुकी है। पिछली बार का तो आपको याद होगा, मोहम्मद जमा खान बसपा के टिकट पे 2020 के चुनाव में जीते थे, लेकिन वो बाद में वो जेडीयू में शामिल हो गए। और बहुजन समाज पार्टी इस सीट को 1995 में भी जीत चुकी है। महाबली सिंह बसपा के टिकट पर 1995 में इस सीट को जीते थे और शायद ये 2 बार जीते थे, मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। अगर हम बात करें 2020 की तो जमा खान को मिले थे 40% वोट, यानी कि बसपा को 40% यहाँ वोट मिलते हैं। 95,000 वोटों के साथ बसपा इस सीट को जीतती है। ये हराते हैं 34% वोट वाले भाजपा प्रत्याशी को, ब्रजकिशोर बिंद को, जिनको 71,000 के आसपास वोट मिलते हैं। तीसरे नंबर पर इंडिपेंडेंट प्रत्याशी रहता है 6.37 वोट के साथ। नीरज पांडे को 13,000 वोट मिलते हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी को बसपा धकेल कर इस सीट पर, चैनपुर की सीट पर चौथे नंबर पर पहुंचा देती है। 2015 की भी बात करें तो बसपा तब भी जीत से बस थोड़ा दूर रह गई थी। 2015 में भी बसपा को 32% वोट मिला। मोहम्मद जमा खान को 58,242 वोट मिले, जबकि ब्रजकिशोर बिंद को 58,913, 33% वोट मिले। हल्का सा फर्क रहा। महाबली सिंह जेडीयू के टिकट पर 17% वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे। और 2010 में भी बीएसपी को यहां से डॉक्टर अजय आलोक 32,000 वोट के साथ 23% वोट लेते हैं और दूसरे नंबर पे वो रहते हैं। तो चैनपुर एक सीट है जिसको आपको वॉच आउट करना है। लिस्ट बना लीजिए, मैं आपको 8-9 सीटें बताने वाला हूं। इसके अलावा बात करते हैं हम बक्सर की रामगढ़ विधानसभा की। रामगढ़ पे खासा दारोमदार है बसपा का और ये वो सीट है जो बहुजन समाज पार्टी जिसको गिनती में रख रही है। और क्या कुछ आंकड़े रहे मैं आपको बता देता हूँ। बीएसपी ने सतीश कुमार सिंह यादव को, यानी कि सतीश कुमार यादव को, और पिंटू यादव के नाम से वो लोकप्रिय हैं, साथ ही आरजेडी के अजीत कुमार, बीजेपी के अशोक कुमार और जेएसपी के आनंद कुमार सिंह यहाँ से प्रत्याशी हैं। 2024 में यहाँ पे उपचुनाव हुआ था जिसमें बसपा जो है कितना अंतर रहा आप देख लीजिए ध्यान से। बसपा को मिले 36.18%, बीजेपी के प्रत्याशी को मिले 36.99%। तो बहुत ही पॉइंट में आप कह सकते हैं कि डेसिमल में बीएसपी हार गई। 60,895 सतीश कुमार सिंह को मिला और 62,169 अशोक कुमार सिंह को मिला और वो चैनपुर में विजय रहे। लेकिन बीएसपी को लगातार यहां वोट मिला है और बस कांटे से ही बसपा जो है वो चूक जा रही है। थोड़ा ही फर्क है। तो इस बार लग रहा है कि बसपा जिस तरह की तैयारी कर रही है, ये सीट बसपा के पास इस बार जाने वाली है। 2020 में भी बसपा के टिकट पे अंबिका सिंह को 57,894 वोट मिले थे और 32.3, और आरजेडी के सुधाकर सिंह को 32.4, यानी कि 32.4। मात्र थोड़ा सा अंतर रहा, 0.1 का अंतर रहा। और 57,894, 58,083, इतने से ही अंतर से बसपा जो सेकंड रही। बीजेपी को थर्ड नंबर पे धकेला 56,000 वोटों के साथ। और 2015 में भी रामगढ़ की सीट पे बसपा के प्रमोद सिंह, यानी कि पप्पू सिंह जी के नाम से वो लोकप्रिय हैं, 35,000 वोटों के साथ 23% उनको वोट मिलता है। तीसरे नंबर पे वो रहते हैं और बीजेपी सीट को जीतती है। तो ये कुछ ना कुछ इस बार बड़ा होने वाला है यहाँ पर। और अब बात करते हैं हम बक्सर विधानसभा की। बक्सर भी जो बसपा के लिए एक अच्छी सीट मानी जा रही है। 2005 में भी हृदय नारायण सिंह बसपा के टिकट पे बक्सर से जीते थे और इस बार बसपा के टिकट पे अभिमन्यु कुशवाहा, कांग्रेस के संजय कुमार तिवारी, बीजेपी के आनंद मिश्रा और जेएसपी के तथागत हर्षवर्धन यहाँ पर चुनाव मैदान में है।
पिछली बार बसपा का यहाँ प्रत्याशी नहीं था, गठबंधन भी था, बसपा सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ी थी। 2015 के अगर हम आंकड़े देखेंगे तो बसपा को यहाँ 9.53% का 9.5% का वोट मिला है। कांग्रेस इस सीट को जीती थी। बीजेपी को 35% वोट मिला है और 56,000 वोटों के साथ बीजेपी सेकंड नंबर पे रही। लेकिन कुछ भी उठापटक उलटफेर इस बार हो सकता है, क्योंकि 9 अक्टूबर की जो बसपा की रैली हुई है उसके बाद चीज़ें बदल रही हैं, पलट रही हैं और एक जो बाइनरी बनी हुई है जिसमें एक तरफ महागठबंधन और एक तरफ एनडीए है। हालांकि नज़र तो ये आ रहा है कि बीजेपी जो है अपने बूते ही सब कुछ करना चाह रही है, लेकिन क्या कुछ हो रहा है और सीट शेयरिंग के बावजूद भी किसको कितना फ़ायदा होगा ये तो परिणाम बताएगा। लेकिन बात कर लेते हैं मोहनिया विधानसभा की। मोहनिया से भी बहुजन समाज पार्टी का रिकॉर्ड अच्छा रहा है। बसपा के टिकट पर सुरेश पासी इस सीट को पहले जीत चुके हैं और इस बार बीजेपी की संगीता कुमारी और बसपा के ओम प्रकाश दीवाना जो कि बिरहा गायक हैं, लोकगीत गाते हैं, वो आमने सामने सीधी लड़ाई है यहाँ पर। क्योंकि हुआ ये है कि यहाँ आरजेडी प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया है, साथ ही साथ कामना जगन्नाथ जो कि आज़ाद समाज पार्टी से चुनाव मैदान में थी, उनका भी पर्चा खारिज हो गया है। तो बचे यहाँ पर बीएसपी और बीजेपी। एक इंडिपेंडेंट प्रत्याशी रविशंकर पासवान को आरजेडी ने सपोर्ट कर दिया है, जो कि छेदी पासवान जो कि सासाराम के पूर्व भाजपा सांसद के पुत्र हैं। तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होगा यहाँ पे। मुकाबला तो दो कोणीय था, बसपा बनाम भाजपा था, लेकिन आरजेडी ने इसको तिकोणीय बना दिया है। और अगर हम बीएसपी की बात करें तो बीएसपी के राम को 2015 के चुनाव में 7%, 9,000 के आसपास, 10,000 के आसपास वोट मिलता है। बीजेपी तब जीतती है। लेकिन इस सीट पर क्योंकि अब बीएसपी और बीजेपी के ही प्रत्याशी हैं, तो ऐसे में चुनाव जो है परिणाम वो उलटफेर भी हो सकता है। बात करते हैं सासाराम की एक और सीट भभुआ की। भभुआ की जो सीट है, यहाँ से आज तक का जो रिकॉर्ड है उसमें बीएसपी इस सीट को जीती है। 2005 में रामचंद्र यादव बसपा के टिकट पर जीते थे। इस बार बीएसपी के टिकट पर विकास सिंह मौजूद हैं, आरजेडी से वीरेंद्र कुमार सिंह हैं, बीजेपी से भारत बिंद हैं और जेएसपी के भी जयेंद्र कुमार आ रहे हैं। बात करें हम 2020 में तो बसपा का प्रत्याशी यहाँ नहीं था। 2015 में बसपा के टिकट पे उस समय भरत बिंद को 20% वोट मिलते हैं, 20.5, 29,000 वोट मिलते हैं, वो तीसरे नंबर पर रहते हैं। और जेडीयू को मिलते हैं यहाँ पर 43,000 वोट, जबकि बीजेपी के आनंद भूषण पांडे को 50,000 वोटों के साथ 34% के साथ वो जीत दर्ज कर लेते हैं। तो ये वो सीट है भभुआ जहाँ पर कुछ भी हो सकता है, नए समीकरण कभी भी बन सकते हैं, क्योंकि बीएसपी का भी अपना एक वोट बैंक है और जो उत्तर प्रदेश के लगे हुए जिले हैं वहाँ पर बसपा का प्रभाव है। और जिस तरह की गतिविधियाँ बहन मायावती जी की देखने को मिल रही हैं उस पर अलग से हम चर्चा करेंगे। बहन जी ने लगातार मीटिंग पहले भी बुलाई हैं, अब भी बहन जी ने मीटिंग बुला ली है। बामसेफ और मुस्लिम समाज के जो भागीदारी मोर्चा है, जो भागीदारी समितियाँ हैं, उसकी मीटिंग हो रही है और भागीदारी को लेकर बहन जी बहुत ज़्यादा संजीदा है। तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो 27 में तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन बिहार पे भी पड़ सकता है। और बात करते हैं हम राजपुर की। राजपुर विधानसभा बक्सर की है और राजपुर से भी बहुजन समाज पार्टी के छेदी लाल राम 2000 में जीत चुके हैं। मैं आपको ये सीटें इसलिए बता रहा हूँ कि बसपा इन सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है, तो यहाँ के वोटर ने बसपा का हाथ ही दबाया था और इसीलिए उसके जहन में वो बातें कैद हैं और ये कभी भी उलटफेर के रूप में तब्दील हो सकता है। 2025 में कांग्रेस के विश्वनाथ राम, जेडीयू के संतोष कुमार निराला और बीएसपी के लालजी राम चुनाव मैदान में यहाँ पर हैं। अगर हम वोटों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी इस सीट को पिछली बार जीती थी 2020 में, विश्वनाथ राम जीते, 36% उनको वोट मिला, 37.25 के आसपास। जेडीयू को मिला 25 और बीएसपी को 23% वोट मिला 43,000 के रूप में। तो ये कम वोट नहीं है। और अब क्योंकि यहाँ पर एक तरफ महागठबंधन का प्रत्याशी होगा, एक तरफ एनडीए का प्रत्याशी होगा, और आपको पता ही है कि जेडीयू ने प्रत्याशी दे दिया है, कांग्रेस ने प्रत्याशी दे दिया है। कांग्रेस की जीती हुई सीट है, कांग्रेस ने अपने सिटिंग एमएलए को रिपीट किया है, लेकिन क्या नए समीकरण बनते हैं इस बार, ये देखना बहुत रोचक रहेगा। और 2015 में भी बसपा के पास 17,000 यहाँ पर वोट मिले थे बसपा को इस सीट पे। तो ये वो सीटें हैं जो बसपा ने पहले जीती हैं।
इसके अलावा बात करते हैं हम बेलसंड की। बेलसंड विधानसभा जो है वो सीतामढ़ी में पड़ती है, और अगर हम इस सीट की बात करें तो यहाँ पे अमूमन जनता दल, आरजेडी और लोक जनशक्ति पार्टी ही इस सीट को जीतते हुए आए हैं। अगर हम इसके इलेक्शन के परिणामों को देखें तो इसमें बहुजन समाज पार्टी जो है इस बार अपने प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में किसको उतार रही है यार। क्यों डाल दिया, छोड़ो इसे काट देंगे। इसके अलावा बात करते हैं श्योहर विधानसभा की। श्योहर में इस बार की जो स्थिति है वो ये है कि प्रत्याशी के रूप में बीएसपी के मोहम्मद शरफुद्दीन है और आरजेडी के नवनीत झा, जेडीयू से डॉक्टर श्वेता मैदान में है, और बीएसपी को यहाँ पहले भी वोट मिलता रहा है। तो ये वो सीटें हैं जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी इस बार अच्छे प्रत्याशी के रूप में उलटफेर करने की संभावना रखती है। इसके अलावा भी कुछ सीटें हैं जहाँ पर बीएसपी को कंसिस्टेंट वोट मिलता है, लेकिन नए पैटर्न कभी भी बन सकते हैं। और हालांकि जो मीडिया है वो बसपा के साथ वही दोयम दर्जे का व्यवहार कर रही है। हालांकि बसपा मीडिया पर जो है, टीवी की मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, इस पर अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन टीवी की मीडिया ही बसपा का जो है सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। और जबकि बहुजन मीडिया जो है इसकी बनिस्बत ग्राउंड पर जितना हो सकता है वो सक्रियता से रिपोर्ट दिखाती है। मैं आपको विश्लेषण दिखा रहा हूँ, और जैसे ही संभव होगा तो मैं ग्राउंड पर बहुत जल्द पहुँचने का प्रयास करूँगा। आप देख रहे थे डीएन हिंदी, मैं हूँ वैभव कुमार। पूरा विश्लेषण, पूरे आंकड़े आपने सुने। इस बार क्या लग रहा है आपको कि बिहार में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि एक बाइनरी सेट है और तीसरी तरफ जो है बसपा भी वहाँ चुनाव मैदान में उतरी हुई है। क्या कुछ होगा, कौन सी सीट है जो बीएसपी खाते में जा सकती है? बसपा ने यहाँ 5-5 सीट पे जिताई हैं। कमेंट करके मुझे बताइए बिहार से अगर देख रहे हैं तो कौन सी विधानसभा से देख रहे हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे 75% दर्शक नॉन सब्सक्राइबर हैं। अगर आपने यहाँ तक देखा है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन का चुनाव करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे पुराने दर्शक हैं और समर्थन करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, तो नीचे एक ज्वाइन बटन है, उस ज्वाइन बटन को अगर आप दबाएंगे तो डेबिट कार्ड की डिटेल्स भर के हमको एक मंथली कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, जो कि 200, 300, 400, 500 इसी रेंज में होगा। और आपका छोटा मंथली कंट्रीब्यूशन बड़ा योगदान दे सकता है। आप में से 10, 20, 5 लोग, 50 लोग अगर ये करते हैं तो बड़ी बात होगी। अब तक सिर्फ 10-15 लोग ही हमको ज्वाइन बटन के तहत कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। आप में से कुछ लोग हमें 50,000 या 1 लाख भी एक साथ दे सकते हैं, लेकिन बड़े कंट्रीब्यूशन की बनिस्बत छोटा कंट्रीब्यूशन पर रेगुलर कंट्रीब्यूशन जो होता है उसकी बड़ी वैल्यू होती है। बने रहिए, दोबारा हाजिर होंगे आपके सामने। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।